नमस्कार, NaukiNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कनाडा से एक बुरी खबर आई है। कनाडा में ट्रकों का आंदोलन समाप्त कर दिया गया है। जो ट्रक आंदोलनकारी कनाडा में आंदोलन कर रहे थे उनमें 191 को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी संख्या में ट्रकों को सड़कों से हटाया जा रहा है और जो ट्रक आंदोलन का नेता था उसकी गिरफ्तारी के बाद ये सब कुछ हुआ है। वहाँ क्या स्थिति है इस समय कनाडा में, आंदोलन कितना ख़त्म हो गया है, कितना नहीं हुआ है, सड़कों पर क्या चल रहा है, और भी बहुत सारी जानकारियाँ दूंगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार वहाँ के आंदोलन पर एक हद तक नियंत्रण पाने में कामयाब हो गई है। तानाशाही ने आंदोलन को फिजिकल तौर पर कुचलने में कामयाबी हासिल कर ली है। जो ट्रक आंदोलन लगातार चल रहा था 21 दिन से, कनाडा की सड़कों पर जो क्रांति चल रही थी वो क्रांति अब खत्म हो गई है। कनाडा के तानाशाही रवैये वाले प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ट्रक क्रांति को काफ़ी हद तक खत्म कर दिया है। घटनाक्रम यह है कि कल उनके जो नेता थे ट्रकर्स के, उनको अरेस्ट कर लिया गया था। बड़ी संख्या में पुलिस वालों ने झूमा झटकी के बाद में, धक्का मुक्की के बाद में उनको पकड़ा और पकड़कर वहाँ से ले गए। नेताओं की गिरफ्तारी के बाद में और भी बहुत सारे जो ट्रक ड्राइवर्स के नेता थे, 191 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। उन लोगों की गिरफ्तारी करने में एक बड़े पास में इमारत थी जिसके अंदर उनको ले जाया गया और उनकी गिरफ्तारी के बाद में पुलिस ने, जिसको अतिरिक्त शक्तियां दे रखी थी इमरजेंसी के नाम पर, कनाडा की सरकार ने, पुलिस सड़कों पर उतरी और उसने बड़े संख्या में वहाँ पर दमन शुरू कर दिया। जो ट्रक, जो वहाँ पर टेंट लगे हुए थे जिनके ज़रिए भोजन वितरित किया जा रहा था आंदोलनकारियों को, उनको तोड़ दिया गया। इसके अलावा जो लोग भी अपना ट्रक खड़ा करके चले गए थे उन सब के ट्रकों को जब्त कर लिया गया है। उनके ट्रकों को घसीट कर क्रेन के ज़रिए वहाँ से ले जाया जा रहा है। जो जहाँ मिल रहा है उसके ऊपर दमन हो रहा है और बड़ी संख्या में लोगों को हटा दिया गया है। और एक छोटा हिस्सा ऐसा है कनाडा में जहाँ पे अभी भी आंदोलनकारी डटे हुए हैं, लेकिन मीडिया, जो वहाँ का मीडिया है, वो उसको ऐसे रिपोर्ट कर रहा है कि इस आंदोलन को हटा दिया गया है, काबू कर लिया गया है। 21 दिन पहले ये आंदोलन शुरू हुआ था। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इस आंदोलन में बड़े उत्साह के साथ में ट्रक वाले शामिल हुए और ट्रक वालों का साथ देने के लिए कनाडा की बड़ी आबादी ओटावा पहुंची थी। ओटावा का जो डाउनटाउन है, यानी पुराना शहर है, वहाँ की सड़कें पूरी तरह से आंदोलनकारियों के कारण भर गई थीं। हर जगह ट्रक ही ट्रक लगे हुए थे। पुलिस ने आंदोलन को रोकने के लिए उनको पेट्रोल की बिक्री और दूसरी चीज़ों पर रोक लगा दी थी। उसके बावजूद आंदोलनकारी जमे हुए थे। उनका फूड छीनने की कोशिश की गई थी, उसके बावजूद वो डटे हुए थे। उनको जो रसद मिल रही थी, जो आर्थिक मदद मिल रही थी, जैसे कि एक पेमेंट साइट थी जिसके ज़रिए ये लोग चंदा जुटा रहे थे, उस साइट ने इनका अकाउंट सीज कर दिया था और वो सारा का सारा पैसा वापस दानदाताओं को दे दिया गया। उसके बावजूद बड़ी संख्या में क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए इनके पास दान आया, जिसके ज़रिए आंदोलन चला रहे थे। लोग अपने घरों से अलग अलग तरह की खाने की चीज़ें, व्यंजन लेकर आते थे और ट्रक ड्राइवर्स के लिए रख देते थे ताकि उनको भोजन की कमी ना हो। याद कीजिए, ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पर जब किसान आंदोलन चल रहा था तो लोगों ने लंगर लगाए हुए थे, ठीक वैसा ही वहाँ हो रहा था। और उस पूरे आंदोलन के बीच में बार बार जस्टिन ट्रूडो गलत बयानी कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे कि ट्रक वाले गरीबों का, होमलेस लोगों का खाना छीन लेते हैं। कभी वो बोल रहे थे कि ट्रक वाले आम लोगों को परेशान कर रहे हैं, कभी वो बोल रहे थे लोगों को सड़क पे नहीं निकलने दे रहे हैं। और उसके बावजूद व्यापक जन समर्थन ट्रक वालों को मिला। और ये सब एक तरफ चल रहा था, एक तरफ जस्टिन ट्रूडो का दमन चल रहा था, दूसरी तरफ ओटावा के बाहर, कनाडा के भी बाहर इन ट्रक ड्राइवरों को व्यापक जन समर्थन मिल रहा था। एलन मस्क जैसे आदमी ने खुल के उनके पक्ष में बयान दिया, खुलकर उनके पक्ष में डोनाल्ड ट्रंप बोले और उनकी पार्टी
अमेरिका से लगातार ट्रक ड्राइवरों को समर्थन दे रही थी और अमेरिका का बॉर्डर जो था वो ट्रक हड़ताल के कारण जाम पड़ा हुआ था। 21 दिन तक रसद नहीं पहुंच रही थी। उसके बावजूद उनके ऊपर दमन को लेकर लगातार दबाव था। अमेरिका की सरकार और बहुत सारी शक्तियां चाहती थी कि जस्टिन ट्रूडो इस आंदोलन को कुचल दें, क्योंकि ये आंदोलन अगर कामयाब होता तो दुनिया भर के जितनी भी सरकारें ज़बरदस्ती कर रही थी मैंडेट्स के नाम पे, उनके लिए मुश्किल हो जाती। खासतौर पे वैक्सीन मैंडेट को लेकर एक बड़ा विवाद चल रहा था। जैसे भारत में हमारे यहाँ ज़बरदस्ती नहीं है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसके बावजूद ज़बरदस्ती कर देते हैं। और इसी वजह से फ्रांस में भी बड़ी संख्या में एक इसी तरह का ही फ्रीडम कॉन्वॉय निकला हुआ है जो पेरिस पहुंचेगा, प्रोटेस्ट करेगा। उधर दूसरी तरफ अमेरिका में 3 जगह से फ्रीडम कॉन्वॉय निकल रहे हैं जो वॉशिंगटन जाके सब प्रदर्शन करेंगे। पेरिस में बाकायदा आपको याद होगा एक नाइस शहर है, वहाँ से जिस जगह पे अभी आतंकवादी हमले हुए थे कुछ समय पहले, उस नाइस से ट्रक वाले निकल रहे हैं पूरा का पूरा एक अपना काफिला लेकर जो पेरिस पहुँचेगा। उसके साथ साथ बेल्जियम में भी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं, अंधाधुंध प्रदर्शन हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में लाखों लोग सड़क पर आ गए अपनी सरकार के खिलाफ, वो सरकार जो लगातार सख्ती कर रही थी। भारत में भी प्रदर्शन होते हैं, आपने देखा होगा दिल्ली सचिवालय के बाद 3 दिन तक स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े बैठे रहते हैं। उधर कर्नाटक में विधानसभा के बाहर लोग प्रदर्शन करते हैं। यानी पूरी दुनिया में इस आंदोलन ने अपनी छाप छोड़ी। और अब आंदोलनकारियों का कहना है कि हमारा नेता गिरफ्तार हो गया तो क्या हुआ, आंदोलन हमारे दिलों में जिंदा है। इसका मतलब ये है कि सड़कों पर भले ही अब ट्रक दिखाई ना दें, लेकिन पूरी दुनिया में इन ट्रक कॉन्वॉय ने जो संदेश दिया है, जो मैसेज गया है, वो एक से ये रक्त बीज होता है आंदोलन। इसको अगर आप कुचलोगे तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 होते हैं। और वही हो रहा है। किसी भी आंदोलन को कुचलना आसान नहीं होता और ट्रूडो ने जो कोशिश की है उसका नतीजा उनको आने वाले चुनाव में तो भुगतना ही पड़ेगा। पूरी दुनिया में जो फोर्स करने वाली ताकतें हैं वो ठिठक गई हैं और इसका असर कई देशों में दिख रहा है। भारत में आपने देखा होगा कितने सारे मैंडेट सरकार ने ढीले कर दिए हैं और भी जगहों पे लगातार मैंडेट हटाए जा रहे हैं, अमेरिका में हटाए जा रहे हैं। और कनाडा में भी भले ही सरकार ने आंदोलन को कुचल दिया हो, उसे मैंडेट्स हटाने पड़ेंगे काफ़ी हद तक, क्योंकि वहाँ हालात बदल चुके हैं। अब वहाँ ज़्यादातर लोग वैक्सीन ले चुके हैं। जो भी स्थितियां हैं, इन सारी स्थितियों के बीच में कनाडा का जो आंदोलन था वो ठहर गया है। अब देखते हैं कि वहाँ के लोग अगला कदम क्या उठाते हैं और पूरी दुनिया के लोग अगला कदम क्या उठाते हैं। बहरहाल यहाँ की क्रांति सालों साल याद रखी जाएगी और इसने एक संदेश दिया है पूरी दुनिया को कि जब भी आपके संवैधानिक अधिकारों का हनन हो, आपके शरीर के ऊपर के आपका जो अधिकार है उसमें दखलंदाजी हो, तो लोग उठ खड़े होते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर नहीं किया है तो। नमस्कार, जय हिंद।